अर्जस 15 सोरठ 17 चल रहा है। महाराज फरमाने जोगिया की गन मंडल घर किया, वो जोगिया की गन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देही पर, महा अमीर से पिया, दिन दिन रूप चढ़े देही पर, महा अमीर से पिया, वो जोगिया गिगन मंडल घर किया, वो जोगिया गिगन मंडल घर किया, घर पर ताप साध संग भेट्या, प्रेम प्रीत तत चीना, घर पर ताप साध संग भेट्या, प्रेम प्रीत तत चीना, निश दिन राम नाव लिवे लागी, बंक नाल रस पीना, निस दिन राम नाम लिवे लागी, बंक नाल रस पीना, वो जोगिया गिगन मंडल घर किया, वो जोगिया गिगन मंडल घर किया, घर जी गिगन धरण धू जानी, जल बिन पवन रस पिया, घर जी गिगन धरण धू जानी, जल बिन पवन रस पिया, नदियाँ चली पिछम के गेले, सूरत शब्द संग किया, नदियाँ चली पिछम के गेले, सूरत शब्द संग किया, वो जोगिया गिगन मंडल घर किया, वो जोगिया गिगन मंडल घर किया, धर्म राय शिर पाँव दिराया, सूरत शब्द मिल कीना, धर्म राय शिर पाँव दिराया, सूरत शब्द मिल कीना, तेनु चले मेरे सु आगे, तिरबेणी सुखेलीना, तेनु चले मेरे सु आगे, तिरबेणी सुखेलीना, वो जोगिया गिगन मंडल घर किया, वो जोगिया गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देही पर, महा अमीर से पिया, दिन दिन रूप चढ़े देही पर, महा अमीर से पिया, वो जोगिया गिगन मंडल घर किया। महाराज परमात्मा से जोग करने वाले जनों से कहें कि हे जोगी, हमने गिगन मंडल में घर किए, हमने निज घर जो है गिगन मंडल में बसाया है, जो त्रिलोकी से परे, खंड पिंड ब्रह्मांड से परे है, गृही मंडल में है, स्वर्ग मध्य पाताल से परे है। ऐसे देश में, चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में हमने हमारे निज घर की व्यवस्था की, और जिसका ऐसा निज घर चौथे देश में बस जाता है, दिन दिन रूप चढ़े देही पर, महा अमीर से पिया। जो ये देही है अभी स्थूल शरीर, महाराज इसकी बात कर रहे हैं। स्थूल शरीर के ऊपर भी रूप चढ़ने लगा। रूप का मतलब आनंद आने, शरीर के अंदर घट के भीतर जब घटपटचों का अनुभव होता है, तब भीतर में इतना आनंद आता है कि बाहर
चेहरे पर नूर दरसने लगता, आभा मंडल आउरा प्रकटने लगता। नाम नूर वाला मुख पर सोवे तेज पुंज प्रकाश। तो मुखारबिंद पर राम जी के नाम का नूर, राम जी के गटपच्चों का आनंद, भीतर में जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो चेहरे पर दिखाई देता है। तो दिन दिन रूप चढ़े देहि पर महा अमीर से पिया, ऐसे अमृत का पान किया, अमृत का सेवन किया। और ये किसकी वजह से संभव हुआ, कैसे संभव हुआ, हम तो नहीं जानते थे ये बात, हमें तो नहीं पता था ऐसा ये अद्भुत विलक्षण आनंद कैसे प्राप्त होता है। लेकिन गुरु प्रताप साध संग भेटिया, हमने साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का संग हो गया, वो मिल गए हमें और कृपा करके उन्होंने हमको ऐसा ज्ञान का भेद बख्शिश कर दिया। तो गुरु प्रताप साध संग भेटिया और प्रेम प्रीत तत् चीना, ये प्रेम का तत्व, प्रीत का तत्व जो स्वतः ही जागृत होता है, वेद सहित ज्ञान घटाल, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। इस सृष्टि में दूसरा और कोई उपाय नहीं है जब तक ऐसे ज्ञान का, केवल ज्ञान का, पांचवें ज्ञान का, सदगुरु के ज्ञान का, सदगुरु की अगाधता का वेद प्राप्त नहीं होता। तो गुरु प्रताप साध संग भेटिया और प्रेम प्रीत तत्व चीना, ये प्रेम का तत्व, प्रीत का तत्व, परमात्मा की भक्ति का तत्व, ये सबसे खास चीज है, मुख्य चीज है जो संतों के पराक्रम से, सदगुरु के पराक्रम से, केवली भगवंतों के पराक्रम से हमें अनुभव हुआ। उन्होंने हमको अनुभव कराया, नहीं तो हमें पता नहीं था इस तत्व। ये तत्व है सबके पास लेकिन पता नहीं, इसका भेद जब तक नहीं मिले तब तक ये तत्व पता नहीं चले। और फिर जब ऐसा आनंद प्राप्त होने लगा तो निस दिन राम नाम लिव लागी, बंक नाल रस पीना, रात और दिन राम नाम की लिव लग गई। और एक बार जब लिव लग जाती है तो फिर लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। एक बार जब संबंध जुड़ गया परमात्मा से तो फिर वो हमेशा जुड़ा ही रहता, टूटता नहीं। उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन भीतर से सहज सहज में सुमरन होता है। सहजा सुमरन हृदय हुई, बाहर वेदन जाने के, बाहर पता नहीं चलता। इस प्रकार से लिवबंद सुमरन भीतर ही भीतर में होने लग जाता है। और जब ऐसा लिवबंद सुमरन होता है तो उसकी क्या पहचान है, क्या गटपट है, क्या आनंद है, वो भी महाराज सारा समझा रहे कि वो लिवबंद सुमरन के माध्यम से गरजी गिगन धरण धू जानी, जल बिन पवन रस पिया। क्या कह रहे, गिगन मंडल में जैसे इंद्र गर्जना करता है, बादल गर्जना करते हैं, ऐसे गिगन मंडल में गर्जना हुई। जैसे अनेक भंवरे गुंजार कर रहे हैं, चातरक मोर पपैये बोल रहे हैं, मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन गर छाई, अनहद जालर का झंकारा, रोम रोम बोले रोमकारा। गिगन मंडल के अंदर मुरली की आवाज हो रही है, वीणा की आवाज हो रही है, शहनाई की आवाज हो रही है, शंख की गोर, शंख की आवाज हो रही है, शंख ध्वनि हो रही है। ये सारी ध्वनियां स्वतः ही हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही, कोई बजा नहीं रहा है इनको, लेकिन बज रही। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन गर छाई, ये कहाँ हो रही, गिगन गर में, गिगन मंडल में। तो गर्जी गिगन, इस प्रकार से गिगन मंडल, विदेही मंडल गर्जना कर रहा है इन सब ध्वनियों से। ये सारी ध्वनियां मिलकर आ रही है। गर्जी गिगन धरण दूजानी, और उस गर्जना से पूरी धरती के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है। अनहद जालर का जनकार, जब ऐसी अनहद नाद का जनकार लग रहा है तो पूरी धरती यानी पूरा शरीर अंदर से वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, तरंगे आ रही है। गर्जी गिगन धरण धू जानी, और क्या कह रहे हैं, जल बिन पवन रस पिया। क्या करे, वहां न जल है और न पवन है, बिना ही जल के
बिना पवन के, यानी बिना हवा के, बिना पानी के हमने ऐसा आनंद लिया, ऐसा राम नाम का रस लिया। जो रस सुखमणा में से टपक रहा है, सुखमणा के 1000 पांक के कमल से लगाकर अनंत पांक के कमल तक ऐसा रस टपक रहा है, और सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक इस प्रकार से इस कागल्य रूपी शिवलिंग के ऊपर अभिषेक हो रहा है। और ये रस का साधना करने वाला जन मीठे मीठे गुटकियों के रूप में अंदर गटक रहा है, उतार रहा है। घर जी गिगन धरण दू जानी, जल बिन पवन रस पिया। नदियां चली पिछम के गेले, सूरत शबद संग किया। अब फिर जो है जब इतना आनंद आ रहा है तो वो आनंद से भरपूर सराबोर होकर सारी नदियां बहने लगी पिछम के रास्ते। नाड़ियां जो है अपने गट के भीतर नदियां हैं, और सब नाड़ियों का शिरा नाभि स्थान से जुड़ा हुआ, और नाभि स्थान से सब नाड़ियां आगे बढ़ती है। यहाँ पे जो है राम नाम का उच्चारण श्वास नासिका से लगाकर नाभि तक चलता है, उठता है, बैठता है श्वास। तो उठते श्वास में, बैठते श्वास में, आते श्वास में, जाते श्वास में जब राम नाम का सुमरण होने लगा तो ये नाभि होद है, नाभि कुंड है, ये पूरा भर गया आनंद से, और यहां से सब नाड़ियों के अंदर फैल गया। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सो ही सुमरण सा। ऐसा सहज सहज के अंदर सुमरण होने लगा। रग रग में, रोम रोम में रंकार के झुनकार होने लगी। रोम रोम से हुई रही रंकार झुनकार, निस्वासर आठों प्रहर, राम चरण के साथ उठत बैठत जागता, सूता ही सिमरण हो। रामचरण रंकार धुनि बायर लखे लगते। राम रटत सेजा खुलिया, राम चरण सुन माए। बाड़ी पीवे रैण दिन, सेजा टूटत नाई। ऊप गिगन मद उरद मुख, और निस्दिन अमी जरन। रामचरण बज राम को, पीवे बिरला संत। कोई बिरले ही संत जो है, बिरले ही साधना करने वाले, जिनको ऐसा साधना का भेद प्राप्त हो गया, वो इस अमृत का पान करते। ऐसा अमृत ही अमूलक है, और इसका अमृत से रोम रोम से हुई रही रंकार झुनकार। ये सारे रोम जो है, अपने रोम छिद्र रोमावलियां भी सब रंकार राम नाम करने में लग जाते। तो एक रचना की तो क्या चले, 3.5 करोड़ रचनाएं एक साथ राम नाम करती। जब 3.5 करोड़ रचनाएं एक साथ राम नाम करेगी, और एक श्वास के अंदर, एक श्वास के अंदर 20 नाम आते हैं, तो कितना नाम का सुमरण होगा एक साथ? 3.5 करोड़ इंटू 20, 70 करोड़। अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरण 70 करोड़। तो 70 करोड़ के कमाई इस साधन से 70 करोड़ नाम एक साथ इस साधना के माध्यम से आ सकते, निज नाम के माध्यम से आ सकते, सतनाम के माध्यम से आ सकते, और कोई उपाय नहीं। जन्म जन्मांतर तक अपन ने भक्ति नहीं की, अनंत जन्मों का पाप और पुण्यों का खाता बहुत बड़ा है। उन सब खाते को नक्की चक्की करने के लिए, समाप्त करने के लिए ये राम नाम की कमाई ही सहायक, यही काम आएगी। ये राम नाम की कमाई इस मनुष्य शरीर में ही हो सकती है, और कोई शरीर में हो नहीं सकती। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, ये जिंदगानी कितने दिन रहेगी नहीं पता। इसीलिए ये जब तक श्वासें हैं, शरीर में जोर है, इंद्रियों में ताकत है, तब तक ये नेक कमाई है, ये साथ चलने वाली कमाई, खास कमाई है, मुख्य कमाई है, और ये नरदेही नहीं हो सकती। तो इसे कर लो। देवता भी स्वर्ग में बैठे हुए कह रहे हैं कि मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचय। क्या किया फिर? जब तक यज्ञ व्रत किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख वंचा। हमने, जब हम मृत्यु लोक में थे और नरदेही में थे, हमने ऐसा संतों का ज्ञान नहीं मिला, सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला, केवल भगवंतों का ज्ञान नहीं मिला, तो हमने ऐसे अद्भुत विलक्षण राम नाम का संचय नहीं किया, वो इकट्ठा नहीं किया, वो धन इकट्ठा नहीं किया। हमको जहां तक का ज्ञान था, जो सब लोग करते थे, वही हमने किया। क्या किया?
जप किया, तप किया, व्रत किया, तीर्थ किया, होम किया, अनेक प्रकार के उपाय किए, शुभ कर्म। तो सारे शुभ कर्म को करने से हमको देवताओं के ऊंचे लोकों में तेजपुंज की काया प्राप्त होती, और उन सब सुखों का भोग हम यहाँ कर रहे हैं। स्वर्ग में कोई सुखों की कमी नहीं, मनवांछित भोग सब हाजिर है। लेकिन उनको ये पता है कि यहाँ सारा पुण्यों का जितने हमारे खाते में क्रेडिट हैं, उन सब का हम यहाँ सुखों के रूप में भोग कर लेंगे, और भोग करने से सारे पुण्य क्षीण होते जाते हैं, समाप्त होते जाते हैं, कंज्यूम होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पुण्य क्षीण होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे हमको इस स्वर्ग से वापस भेज दिया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब सारे पुण्यों का हम कंज्यूम कर चुके हुए होंगे, काम में ले चुके होंगे, तो अब उस दिन जब पुण्य कुछ बचेंगे नहीं, तो इस स्वर्ग लोक से वापस हमको मृत्यु लोक में भेज देंगे। तो देवता वहां बैठे अरदास करते हैं, कहते अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाई। देवता कह रहे स्वर्ग में बैठे बैठे कि हमको हे प्रभु, ये तो पता है हमको कि हमको वापस जाना पड़ेगा यहाँ से। स्वर्ग के सुख भी स्थिर नहीं है, हमेशा हमेशा रहने वाले नहीं। तो ये तो पता है कि हमको जाना पड़ेगा यहाँ से, ये स्वर्ग भी हमको खाली करना पड़ेगा। तो इस बार आप कृपा करके, पिछली बार भी आपने कृपा करके हमको मनुष्य देह दी थी, लेकिन हमने मनुष्य देह का वो उपयोग नहीं किया जो करना चाहिए था। वो उपयोग कर ले होते तो आज यहाँ नहीं होते। तो अब क्या करेंगे कि अब हम जाकर ऐसा करेंगे कि भरतखंड में जन्म लेना अपन, जहाँ सभी संत सदगुरु केवली भगवंत नित्य अवतार लेकर अवतरित हुए। इस धराधाम, ये बड़ी पावन धराधाम है, इस धराधाम के ऊपर हमें आप मनुष्य बनाना वापस। अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरतखंड के माए। और हम क्या करेंगे यहाँ जाके, केवल भक्ति करा संत सेवा। हम यहाँ आकर अब केवल्य की भक्ति करेंगे, केवल्य ज्ञान को धारण करेंगे, संतों की सेवा करेंगे। संतों की असली सेवा क्या? संतों के ज्ञान का अनुसरण करना, संतों के ज्ञान का फॉलोवर बनना, उनके अनुसार साधना करना, उनके अनुसार भजन करना। तो जो ज्ञान को अपने घट के भीतर उतारना, ये संतों की असली सेवा। तो केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नहीं। अब हम और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि और तो हमने पिछले बार करके देख लिया, अब नहीं करेंगे। अब हमें असली समझ आ गई कि सच्चा तो यही है, राम जी का नाम है, और नाम से जो लिवबंद सुमरण होता है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लिवबंद सुमरण मोक्ष पहुंचा, मोक्ष में पहुंचाने वाला लिवबंद सुमरण ही है। तो ऐसी लिव लग गई, निस दिन राम नाम लिव लागी, बंक नाल रस पीना, गरजी गिगन धरण दूजानी, जल बिन पवन रस पिया। और नदिया चली पिछम के गेले, सूरत सबद संग किया। सूरत ने किसका संग किया? सुरता यानी अपना ध्यान। इस ध्यान में शब्द का संग किया। शब्द कौन सा? जो सदगुरु ने वेद दिया राम नाम का, श्वास और उश्वास का। श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मारु का छाती। नाड़ समिस्तर राखत नाही, मुड़त अंग न बंदत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सूरत समोय निरत कर साथी। सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, दीप सुजोत जलत है बात। ऐसा संतों ने हमें भेद दिया कि आवती श्वास में, जाती श्वास में राम नाम का उच्चारण करना, रकार मकार का उच्चारण करना। रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक है। तो इस रकार और मकार के अंदर ब्रह्म और माया सब समाहित हो गए, कुछ भी अलग बाकी नहीं रहा। राम नाम में सब आ गए। ये पूरा जितना पसारा अपने को देखने को मिलता है, ये ब्रह्म और माया का ही तो पसारा है। तो ये ब्रह्म और माया राम नाम में समाहित है। तो श्वास उश्वास कहे हरि नाम, ऐसे हरि का नाम, राम जी का नाम आवती श्वास में, जावती श्वास में लेना है। और फिर मुख में दिन रात, इस रचना को राम नाम के उच्चारण में रात और दिन फिराते रहो, चलाते रहो, रोक कर मत बैठो, बंद करके मत बैठो। शेष में, शेष जी के कितने मुख है? हाँ बोलो। एक एक में दो दो जीवान है।
तो वो अपने 1000 मुखों से 2000 जिह्वा से सतत रूप से अनवरत रूप से राम नाम का सुमरण करते, जिसकी वजह से उनको 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी गोल पृथ्वी का भार नहीं लगता। शेष जी महाराज ने पृथ्वी को अपने माथे पे ले रखा, लेकिन फिर भी उनको भार नहीं लगता। किस कारण से? राम नाम के कारण से। और अपन जो है एक रचना है और उसे भी अपन बंद करके बैठे, तो फिर तो भार तो लगना ही। ग्रह का दुख व्यापे नहीं, जे राखे हरि विश्वास, राम चरण ले आप सिर ताते भुगते त्रास। घर के दुख भी नहीं व्यापते हैं यदि अपन हरि के ऊपर, राम जी के ऊपर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं, प्रतीति कर लेते हैं, दृढ़ता कर लेते हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं, उनके भरोसे तो नहीं छोड़ते हैं और अपने सिर पे ले लेते हैं। तो अपने सिर पे लेने की वजह से दुख त्रास भोगना पड़ता है। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है, राम 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 कहिए। इस प्रकार से महाराज फरमाने की इस भाव से राम नाम का उच्चारण करना है। तो जब इस प्रकार से राम नाम का पूर्ण समर्पण के भाव से, शरणागति के भाव से उच्चारण करते हैं, तो ऐसे आनंद की प्राप्ति घट के भीतर राम जी स्वयं कराते। नाम से, निज नाम से ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, बल मिलता है राम जी को। राम जी अपने अंदर सारा बल प्रदान करते हैं। तो नदियां चली पिछम के गेले, सूरत सबद संग किया। अब 3 नदियां मुख्य है, बाकी तो नाड़ियां बहुत है। इसमें से 3 नाड़ियां जो है ईड़ा, पिंगला और चुक्ष्मणा। ईड़ा चंद्र नाड़ी है जो बाएं तरफ से चलती है, पिंगला सूर्य नाड़ी है जो दाएं तरफ से चलती है, और सुक्ष्मणा एकदम बीच में से, इन दोनों के सेंटर में। तो इस प्रकार से ये तीनों नदियां पिछम के रास्ते पर प्रकट होती है, जागृत होती है, और ये सब जो है ना नीचे से ऊपर की ओर बहती है। नीचे बंकनाल से ऊपर मेरुदंड से आरंभ होके और ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो नदियां चली पिछम के गेले, इस प्रकार से पिछम के रास्ते पे नदियां चलने लगी। और सूरत शब्द संग किया, सुरता ने, ध्यान ने शब्द का संग किया। शब्द ब्रह्म जो जागृत हुआ है कंठ कमल पर प्रकट हुआ है, फिर कंठ कमल से हृदय स्थान, मत्सुन, नाभि, और फिर ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान को पार करते हुए बंकनाल के अंदर 21 स्वर्ग के गांठों का छेदन करते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा है, त्रिपुटी की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो है शब्द आगे आगे है और सुरता उसके पीछे पीछे लगी रहती। और ध्वन्यात्मक शब्द जो है नाद, अनद नाद, जिंग, सोहंग, अगम, एक के बाद एक खुलता जाता है। और ध्वन्यात्मक शब्द को सुनने में सुरता लगी रहती है, ध्यान लगा रहता है। तो इस प्रकार से सूरत और शब्द का मेल रहने का क्या तात्पर्य, कि उस ध्वन्यात्मक शब्द की ध्वनि को सुरता सुनती रहती, तारतम्य बना रहता है। और उस ध्वनि को सुनते सुनते सुनत मस्त हो ही जाए, ब्रह्म आपो चित्कार। सुनते 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 साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन के अंदर मगनता आ जाती है, मस्ती आ जाती है, आनंद भरपूर हो जाता है और अपने आप को भूल जाता है। स्थूल शरीर से सुख लेने की इच्छा को भूल जाता है, सूक्ष्म शरीर से सुख लेने की इच्छा को भूल जाता है, कारण शरीर, महाकारण शरीर से सुख लेने की इच्छा को भूल जाता है। और ये सत काया का, दिव्य काया का, सतनाम का, निज नाम का, कुदरत कला का, नेचर का आनंद साधना करने वाला जन लेता है। तो जिसकी इस प्रकार से स्थिति होती है पिछम के रास्ते पर, बंकनाल के रास्ते पर, ये पूरब से पश्चिम का साधन है। पूरब से पश्चिम की तरफ पलटकर, शंखनाल से बंकनाल की तरफ पलटकर, श्वास से उश्वास में पलटकर ये आगे बढ़ता है। तो जब पीछे का रास्ता पकड़ता है तभी जाके ये आगे निकल पाता है, नहीं तो आगे के रास्ते पे, पूरब के रास्ते पे तो पांचों पुरुष दौड़ा हुआ, जान न देवे मुंह, सदगुरु भेद बताविया, चढ़िया पिछाड़ी हो। पूरब के रास्ते से यहाँ से चढ़ते हैं तो आगे तो 5 पुरुष खड़े हुए, वो ओड़ दौड़ जीव को घेरे रहते,
जीव को पकड़े रहते हैं, जीव को छोड़ते नहीं है, जीव जा नहीं पाता। वो 5 पुरुष कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये पांचों पुरुष जो है आगे की तरफ खड़े हैं। अब कैसे जावे खड़े? तो इनसे कैसे बचे? ये तो खड़े रहते हैं, तो ये जीव को पकड़े रखते। काम तजेते क्रोध, कोई छोड़ने का भी प्रयास करे इनको कि भी मैं सब छोड़ दूं, लेकिन काम तजेते क्रोध नहीं चाहिए, और क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं चाहिए, मान बढ़ाई शोभा। ये इतनी जीणी माया है, सूक्ष्म रूप से सबको व्यापती, सबको पकड़े रखती, किसी को छोड़ती नहीं। कोई कहे कि मैं सब कामनाओं को छोड़ दूं, मेरे कोई कामना रखू ही नहीं, तो वो छोड़ना चाहता है, लेकिन छोड़ने का प्रयास करता है और छोड़ भी देता है कदाचित, जो कि संभव नहीं है, लेकिन छोड़ भी दे तो भी उसका क्रोध नहीं जाता, और क्रोध को कोई छोड़ भी दे तो लोभ नहीं जाता। अब लोभ को कोई छोड़ भी दे तो अहंकार नहीं जाता। अहंकार उसका भी आ जाता है कि मैंने तो ये सब चीजें छोड़ दी, देखो मैंने सारी कामनाएं छोड़ दी, हाँ, मैंने लोभ करना छोड़ दिया, मैंने क्रोध करना छोड़ दिया, इन सब चीजों का भी अहंकार आ जाता है। मैं बहुत अच्छा अभी अहंकार आ जाता है। काम तजे ते क्रोध नहीं चाहिए, क्रोध तजे ते लोभा, और लोभ तजे अहंकार नहीं चाहिए। और फिर सबसे जीणी माया कौन सी है? मान बढ़ाई शोभा। यदि अपने को कोई सम्मान दे, मान देवे, अपनी शोभा करे, महिमा करे, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? तो जब तक अच्छा लग रहा है तब तक ये मान बढ़ाई शोभा ने अपने को घेर रखा है, पकड़े हुए, जब तक अच्छा लग रहा है। कोई अपनी प्रशंसा में 2 शब्द कह दे, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, देखो अपनी प्रशंसा हो रही है, अपने लिए कितना अच्छा किया है। वो समझो कि उस समय तक भी ये मान बढ़ाई शोभा ने अपने को घेरा हुआ है, घेरा हुआ है, पकड़ा हुआ है। अभी अपन नहीं जा सकते जब तक अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा लग रहा है तो यही रहेंगे ना, मान बढ़ाई शोभा करने वालों के पास रहेंगे। अच्छा लग रहा है तो वो तो जाते ही यहीं पे। हाँ, जब लगे भली बुरी से प्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग उरे परे नहीं पहुंचे, दिखो करते बेचारा। जब तक सब कुछ अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये सब चीजें अपने को लखा रही है भीतर में, तब तक कह रहे हैं कि भाई परे तो नहीं पहुंचे। परे पहुंचे तो ये सब चीजें लखाना ही बंद हो जाए। तो ये पुरुष जो है पांचों पकड़े रहते हैं, इस जीव को जाने नहीं देते। तो पांचों पुरुष दौड़ा हुआ जान न देवे मोही, लेकिन सदगुरु भेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी हुए। सदगुरु ने ऐसा भेद दे दिया कि ये 5 पुरुष आगे खड़े हैं, खड़े रहने दे, छोड़े, तो पीछे के रास्ते से निकल जा। हाँ, उनसे लड़ाई मत कर। हाँ, उनसे तू लड़ाई करके जीत नहीं पाएगा, यानी तू उनको छोड़ना चाहेगा तो वो छूटेंगे नहीं। तू क्या कर, पीछे के रास्ते से निकल जा। ये पीछे का रास्ता है राम नाम का, और इसे शंखनाल से बंकनाल की तरफ होकर निकल जा। पीछे के रास्ते पे नहीं है, आगे के रास्ते पे ही खड़े हैं। हाँ, ये घेरे हुए, ये पकड़े हुए, जाने नहीं देते हैं। तो तू आगे के रास्ते से जाने की कोशिश करेगा तो ये टांग खींच लेंगे, खींच के वापस नीचे उतार देंगे। हद को लांग गयो बेहद में, तो ये तो फिर आया। तू आगे के रास्ते से जाएगा, हद को माया को लांग लेगा, माया को लांग के फिर बेहद में चला जाएगा, ब्रह्म में चला जाएगा, तो भी वहां से वापस रिटर्न आना पड़ेगा। इसलिए पिछम का रास्ता पकड़। तो इस प्रकार से पिछम का रास्ता पकड़ के, और नदियां चली पिछम के गेले, और सूरत शब्द संग किया। इस प्रकार से सुरता ने शब्द का संग करके पिछम का रास्ता अपनाया, और पिछम के रास्ते से ऊपर चढ़ के और गिगन मंडल में पहुंचे। तो जोगिया गिगन मंडल घर किया, वो जोगिया
गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देहि पर, महा अमीर से पिया। दिन दिन रूप चढ़े देहि पर, महा अमीर से पिया। वो जोगिया गिगन मंडल घर किया। इस प्रकार हमारा समाज की यहाँ 4 5 का कवल है, फिर 8 16 32 ऐसे आनंद बढ़ता जाता है। ये आनंद की बात है। तो जब आनंद भीतर में बढ़ता है घट पक्षियों का, तो दिन दिन उसका दिन दुगुना रात चौगुना। खायो न खर्चे चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी में तो जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो। खायो न खर्चे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाय। ये धन कैसा है कि जितना खाओ जितना खर्च करो, खर्च ही नहीं होता, और बल्कि बढ़ता है, सवाया सवाया बढ़ता है। सबको खिलाओ, खुद भी खाओ, सबको खिलाओ। जितना खाओगे जितना खिलाओगे उतना और बढ़ेगा, कम नहीं पड़ेगा। हाँ, खुटेगा नहीं। ये जन्म जन्म की पूंजी है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, और जग में सबे खिवाए। खायो न खर्चे चोर न लूटे। ये धन कैसा है, इसको चोर भी नहीं ले जा सकते चोरी करके, राज भी नहीं ले जा सकता टैक्स के रूप में, इसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगा सकते थे। खायो न खर्चे चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए। ये इतना अमूलक धन है जो सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से मिला है। तो ये अमूलक वस्तु है। इस अमूलक वस्तु का आनंद अभी अपने को ले लेना है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत सही सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो, राम सभा में राम राम सा, राम राम सा। राम 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 सा, राम राम सा। सब संताने सत्संगाने राम 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 राम। सत्स्वरूप नाम के वर्तमान को ध्यान सदगुरु को नाम